आयुष्मान कार्ड बनाने में बालाघाट जिला 49वें स्थान से 14वें नंबर पर आ गया। बाहर से आकर रोजगार कर रहे लोगों की पुलिस ने की जांच। और टेमनी के 2 शिक्षकों की 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में जिले का प्रदेश में 49वें नंबर से प्रगति कर 14वें नंबर पर आ गया है, जिससे इस उपलब्धि के लिए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करने वाले एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ व रोजगार सहायकों का 7 जनवरी 2 बजे भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। जिले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब हम लोग लगातार टिकअप किए तो 4-4.5 लाख एक्स्ट्रा कार्ड्स बने हैं। 13 लाख कुल टारगेट हमारा, जिसमें 10 लाख कार्ड अभी बनाए जा चुके हैं। उसमें जिन वीएलईज और रोजगार सहायक साथियों ने अच्छा काम किया, उनको लेकर के आज ये कार्यक्रम रखा गया था। उसमें एसडीएम्स और सीओ जनपद भी बुलाए गए थे, जिन्होंने अच्छा काम किया। बाकी सभी साथियों से यही अपील रहेगी कि जो लोग बच गए हैं उनकी लाइन लिस्टिंग कर लें, जो अपात्र हैं उनको अलग कर लें, और जो शेष बच गए हैं उनके कार्ड्स बनाने की कार्य योजना बनाएं। 3 महीने में लगभग 3.5 लाख कार्ड बनाए हैं। और आज हमारी जो स्थिति, जब हम उसमें जब से साहब के निर्देशन में कार्ड बनना चालू हुआ, उस समय हमारे यहाँ मात्र हमारी स्थिति जो थी लगभग 51 जिलों में 49वें नंबर पर थी, लेकिन वर्तमान में हम 14वें नंबर पर हैं। और जिस प्रकार से जिस गति से काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के टॉप 10 जिलों में रहेंगे। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा शहर में दूसरे राज्यों से फुटपाथ पर दुकान लगाकर व फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों की मुसाफिरी जांच की गई। पुलिस द्वारा उनके बारे में पूछताछ कर उनका आईडी कार्ड देखा गया व जिन लोगों ने थाना में मुसाफिरी दर्ज नहीं कराई है, उन लोगों को तत्काल मुसाफिरी दर्ज कराने हिदायत दी गई। आपका पहचान पत्र से। अच्छा, मकान बनाया क्या आपने? मकान नहीं बने, किराए के मकान। किराए के मकान में रहते हैं। क्या कारोबार करते हैं आप यहाँ? अच्छा, मुसाफिर कर रहे हैं। जो भी मुसाफिर बाहर से आते हैं, छोटे मोटे धंधे के लिए आते हैं, तो उनको वेरीफाई कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि इन्होंने थाने में मुसाफिरी नोट करवाई कि नहीं करवाई, और नहीं करवाई तो इसको नोट करवा रहे हैं। और सभी जितने भी बाहर से आए हुए हैं, सभी को चेक किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 6 जनवरी को लांजी विकासखंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम टेमनी के स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शाला में नल जल व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं पाई गई। बच्चों से जानकारी लेने पर पता चला कि शाला के शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं। इस पर वहां के प्रभारी प्रधान पाठक दिलेश्वर वाघमारे और प्राथमिक शिक्षक दान सिंह धुर्वे की 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 2 टीचर और 2 तो एक मैडम भी आती है ना गाँव से, उनका क्या नाम है? तो सभी लोग आते हैं। विवेक कुमार सीओ जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत सभागृह में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शोकपीठ, सामुदायिक नाडेप, व्यक्तिगत शोकपीठ, व्यक्तिगत नाडेप के निर्माण कार्यों की प्रगति की सहायक यंत्री एवं उपयंत्रीवार ब्लॉक समन्वयक वार विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें कम प्रगति वाले उपयंत्रियों एवं ब्लॉक समन्वयकों को समय सीमा में प्रगति लाकर निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने समझाइश दी गई। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने कहा कि मंत्री होने के कारण मैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक राशि लाने के लिए मैं सफल हो रहा हूं। यदि मैं मंत्री न होकर केवल विधायक रहता तो इस क्षेत्र में इतने अधिक राशि के काम स्वीकृत कराना बहुत मुश्किल होता। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है और मैं इस फर्ज को निभा रहा हूँ। मैं गाड़ी के पीछे बैठता था, पीछे वाली सीट पे, और जब मैं इधर आता था तो आदरणीय धैर्यराम पटले जी, आदरणीय तातूराम पटले जी मिलते थे, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ और आज ऐसे सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। तो ऐसे आदरणीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय तातूराम पटले जी।
ग्राम पंचायत गुनाडी में मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के आतिथ्य में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रामकिशोर नानो कावरे सहित बालाघाट जनपद के अध्यक्ष एवं क्षेत्रवासी भारी मात्रा में उपस्थित थे। मंच के माध्यम से रामकिशोर नानो कावरे के द्वारा छोटी छोटी योजनाओं को ग्राम के प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करने की सरपंचों को हिदायत दी। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री के कार्यक्रम समाप्ति के बाद गुनाडी पंचायत की महिलाओं के द्वारा अनेकों समस्याओं से अवगत कराते हुए उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन विष्णु बिसेन की शिकायत करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए। बता दें कि उचित मूल्य की दुकान में राशन विक्रेता विष्णु बिसेन की ग्रामीणों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में लगभग आधा दर्जन शिकायतें की गई थी, जिसके बाद फूड अधिकारी के द्वारा मौके स्थल पर पहुंचकर उचित मूल्य की दुकान का जायजा लिया गया, जहां पर भारी अनियमितता पाई गई। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं को अधिकारी ने उचित मूल्य की दुकान में बुलाकर शिकायत बंद कर निराकरण किया गया। किन्नापुर क्षेत्र के अंतर्गत कबीरधाम बड़ा पाला में 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रथम दिवस परिसर में ध्वजारोहण किया गया। साहेब बंदगी जय घोष के साथ भव्य कलश यात्रा निकालकर गांव का भ्रमण किया गया, जिसमें भारी संख्या में संत प्रेमी शामिल रहे। तहसील मुख्यालय किन्नापुर में स्थित पवार भवन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना, प्रत्येक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक घर में अपना योगदान देकर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना, जनता की समस्याओं से परिचित होकर उनकी समस्याओं को हल करने की बात कही गई। 2023 का साल है। यह साल मध्य प्रदेश विधान में हमारे अपने खुद के लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का साल है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि एक राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, एक राजनीतिक दल में हम काम कर रहे हैं, तो चुनावी वर्ष में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व से जो दिशा निर्देश, जो आगामी कार्यक्रम मिले हैं, उन सब कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की गई है और उसी कड़ी के निमित्त आज की हमारी यह बैठक आयोजन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे।